इसका एक अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या चाहते थे? इस किताब से क्या आप प्रूव करना चाहते हैं दुनिया को? मैं ये चाहता था कि इंसान जो कुछ चाहे वो हासिल हो जाए उसे। मैं ये जो आपकी बातें हैं थोड़ी-सी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी रिलेट करती हैं। जैसे विंडोज़ का जो वर्ड है वो बेसिकली पहला जो डब्ल्यू है दैट इज़ वर्थ योरसेल्फ। आपको पता हो गया बच्चे में करना चाह रहे हैं उसमें वो रिक्वायरमेंट्स भी हैं या नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हम ये सिखाते नहीं है कि याद कैसे करना है, हाउ टू मेमोराइज। देयर इज नो सच थिंग एज गुड और बैड मेमोरी, देयर इज ऑलवेज ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड मेमोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं, उनकी बातचीत गुफ्तगू आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 16 सालों से शोबा तालीम व तदरीस के साथ मुंसलिक हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक पे अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये CEO हैं माइंड वर्कशॉप के भी, जो कि इनका एक स्टार्टअप है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में। प्लस ये अब तक 2 किताबें लिख चुके हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इम्प्रूव मेमोरी के नाम से और ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमंस पे। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर पे इनका कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ ताल्लुक़ है, तो इन्होंने ये 2 किताबें क्यों लिखी और इसको ये ह्यूमन ब्रेन के साथ किस तरह लिंक करते हैं, मेमोरी के साथ किस तरह लिंक करते हैं, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर मोहसिन भट्टी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कासिम अली शाह फाउंडेशन कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। पहली चीज़ तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैंने कामयाब होना है सर। और जब बच्चा जब बड़ा होता है प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि सक्सेस हासिल होनी चाहिए। तो जब मेरा भी यही विजन था और फिर मैंने डिफरेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि कैसे इंसान सक्सेसफुल होता है, क्यों कुछ इंसान हो जाते हैं और कुछ जो स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मोटिवेशनल बुक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जिन चीज़ों की मुझे समझ में आई कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिसिंग लिंक्स हैं। तो उस पर मैंने, और सबसे ज़्यादा चूँकि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट है, बच्चों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि अगर इंसान को देख के कंप्यूटर बनाया गया है तो और कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन गया है तो इंसान सुपर क्यों नहीं बन रहा। सही। तो मैंने उनके ये एक विजन था आपके माइंड जी, में? ये एक विजन था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था कि जहाँ से मैंने सोचा कि हम उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर मैंने जो इंसान के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के साथ मैच किया। लाइक जैसे आपका माइंड है वो आपका एज अ प्रोसेसर काम करता है, जो आपकी 5 सेंसेस हैं वो आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं। देन जो आपका हार्ट है दैट इज़ एंटीना डिवाइस के तौर पर काम करता है। आपकी जो रैम है वो बेसिकली आपका कॉन्शियस माइंड आपकी रैम है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हार्ड डिस्क है। इन सारी चीज़ों को मैंने कंपेयर किया एंड देन उनकी वर्किंग चेक की और उसके बाद फिर जो टाइटल निकल के आया दैट वाज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन, कि हर बच्चे सर, आपकी ये जो किताब है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमंस, इसके कंटेंट पे थोड़ी सी मैं चाहूँगा आप बताएं कि इसका क्या कंटेंट है। विजन तो आपने बता दिया अभी। वो असल में इसमें 7 चैप्टर्स पे हैं, लेकिन तरतीब इसकी ऐसे रही कि स्टार्ट मेरा यहीं से हुआ था, लेकिन तरतीब ऐसे रही कि फिर मैंने एंड में 7 लॉज आइडेंटिफाई किए कि जो नेचर है वो बेसिकली लॉज पे चल रही है। अल्लाह ताला सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं लॉज पे, है ना। तो वो मैंने 7 लॉज आइडेंटिफाई किया कि कैसे अगर ज़िंदगी में कुछ भी आप हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले उन लॉज को पढ़ना पड़ेगा। सर, ये थोड़ा सा बताएं, मैं चाहूँगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इस पर बात करें पहले। जैसे 7 लॉज में पहला लॉ इज अ प्रोसेस एंड आउटकम। लाइक आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए उसके पीछे आपको प्रोसेस होना ज़रूरी है। लाइक जैसे आजकल जो सब पैसा चाह रहे हैं तो पैसा बेसिकली एक आउटकम है, उसको आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। जैसे हमने स्टार्टअप की बात की तो बेसिकली स्टार्टप एक प्रोसेस है जो जिसका आउटकम पैसा है। हाँ, इनके कॉज एंड इफेक्ट या प्रोसेस और उसका रिजल्ट आएगा, उसके बगैर नहीं हो सकता, पहला लॉ है। जी बिल्कुल। सिमिलरली ऐसा फिर है लॉ ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग आपने लर्न करना है, आपने प्रोसेस समझ लिया, अब आपको लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग का मतलब बेसिकली होता है कि चीज़ों को इंप्लीमेंट करना। जो कुछ हम पढ़ते हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन है जो हम सीख रहे हैं, जब इस इन्फॉर्मेशन को आप इंप्लीमेंट करते हैं दैट बिकम्स योर लर्निंग। और वो लर्निंग सबके लिए डिफरेंट होती है। मज़ेदार बात यह कि सबके आप कोई चीज़ पढ़ेंगे आपके लिए, जब वो इंप्लीमेंट करेंगे लाइफ में आपके लिए उसके डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, मेरे लिए डिफरेंट हो गए। एंड देन उसके बाद है लॉ ऑफ पेशेंस। पेशेंस का मतलब जो मैंने आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि जैसे आपको पता हो कि कितना ड्यूरेशन आपको चाहिए, ये आपका पेशेंस है। लाइक जैसे आप किसी डिग्री में एनरोल होते हैं तो आपको 4 साल रहना है। ऐसा नहीं हो सकता आप एक सेमेस्टर के बाद कहें जी मुझे मुझे दे दी जाए डिग्री ना। तो वो 4 साल बेसिकली आपका पेशेंस टाइम है। तो जो भी आप प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको वो टाइम कैलकुलेट आपको जरूर करना चाहिए कि कितने अरसे में ये मुझे आउटकम मिल जाए। एंड सिमिलरली पहले लर्निंग और फिर जाहिर है उसके बाद टाइम कितना लगना है। ठीक है, इस तरह के लॉज हैं ये पूरी बुक में। इसकी हम पेज शेयर कर देंगे, पहले वाला ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमंस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे आप इसका एक अल्टीमेट रिजल्ट क्या चाहते थे? इस किताब से क्या आप प्रूव करना चाहते हैं दुनिया को? मैं ये चाहता था कि इंसान जो कुछ चाहे वो हासिल हो जाए उसे,
यानी अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ ना अबंडेंस में रखी हुई है। तो सिर्फ इंसान वाहिद मखलूक है जो चाहे जितना चाहे हासिल कर सकता है। अच्छा, इसमें ये जो आपकी बातें हैं थोड़ी सी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी रिलेट करती हैं? जी, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि जो आप चाह रहे होते हैं वो आपको मिल रहा होता है, लेकिन उसमें फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, और इसमें फिर यूनिक जो मैंने काम किया कि जब मुझे समझ आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर बच्चे में इंस्टॉल होता है और वो उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार होता है, फिर मैंने इंसान के लिए एक विंडोज़ डेवलप की कि ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि जो किसी बच्चे में इंस्टॉल कर दें तो वो सुपर ह्यूमन बन जाए। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली रिजल्ट्स के साथ कि आप वो मेरी विंडोज़ इंस्टॉल करें बच्चे के अंदर, आपका बच्चा जो है वो सुपर ह्यूमन बन जाएगा। ये थोड़ा सा बताएं, ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये कैसे? एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसमें आपने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, सारी चीज़ें वही हैं। जैसे विंडोज़ का जो वर्ड है वो बेसिकली पहला जो W है दैट इज़ वर्थ योरसेल्फ, कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ हासिल हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड देन इस तरह WI से बनता है दैट इज इंक्रीज कॉन्फिडेंस, कि आपको वर्थ आ गई, देन यू हैव कॉन्फिडेंस, देन एन से नेवर क्विट, ड्रीम बिग। तो ये बेसिकली वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी तरतीब ऐसे रखनी है। और इससे फिर ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, कि आपको पता हो गया बच्चे में करना चाह रहे हैं उसमें वो रिक्वायरमेंट्स भी हैं या नहीं है। जैसे आपने अगर विंडो आजकल जैसे 10 आ रही है, 11 पे जाने के लिए आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, तो सिमिलरली वो सिस्टम रिक्वायरमेंट है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो दूसरी किताब है इम्प्रूव मेमोरी, एग्जैक्टली, ये पहली तो आपकी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड भी थोड़ी टेक्निकल किताब है, लेकिन इसमें आपने लॉज बताए हैं सक्सेस के लिए। इम्प्रूव मेमोरी, इसका क्या विजन था, क्या कॉन्सेप्ट था और ये क्यों लिखी थी? ठीक हो। अच्छा, जब मैंने ये बुक लिखी, अच्छा इसमें जो लास्ट में चैप्टर था दैट वाज राइट योर फ्यूचर, कि अपने फ्यूचर लिखना है, तो इससे रिलेटेड मैंने पूरी एक यानी कि उसको सम अप किया बुक को। अच्छा, अब जब मैंने इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर लिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर मेमोरी। कि इंसान में या कंप्यूटर में जो आपको ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है वो मेमोरी चाहिए होती है। लाइक आजकल AI की हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी टोटल मेमोरी के ऊपर बेस करी है कि कितनी मशीन सीख सकती है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है सीखने के लिए। तो वहाँ से मुझे आया, और जब मैंने चेक किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो मेमोरी पे बेस करता है, और अनफॉर्चुनेटली हम ये सिखाते नहीं है कि याद कैसे करना है, हाउ टू मेमोराइज। लाइक हम रट्टा लगा लेते हैं, रीड एंड रिपीट मेथड पढ़ते हैं कि बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी। वो याद हो जाती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग कि बच्चा जैसे ही पेपर दे के निकलता है तो उसके बाद उसके नंबर 100 होते हैं, लेकिन उसको फिर याद नहीं रहता। 80% लाइक जो साइंटिफिक रिसर्च है 80% बच्चा भूल चुका होता है उसने क्या पेपर में लिखा था। तो मैंने इसके ऊपर फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला इंटरनेशनली बहुत सारी टेक्निक्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं। दैन मैंने सर्टिफिकेशंस की, सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर बना, और फिर ये बुक मैंने लिखी कि इम्प्रूव मेमोरी थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स, की कैसे साइंटिफिक टेक्निक्स की मदद से आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताएं कोई एक टेक्निक कम से कम डिस्कस कर लें हमारे इंटरव्यू में, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि इम्प्रूव मेमोरी किताब उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी टेक्निक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है बेसिकली दिस इज ब्रेन ट्रेनिंग। तो इसके बारे में कहा जाता है कि देयर इज नो सच थिंग एज गुड और बैड मेमोरी, देयर इज ऑलवेज ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड मेमोरी। तो पहले तो अपने ब्रेन ट्रेनिंग करनी होती है कि जो एक रट्टा सिस्टम हमें बचपन से सिखाया गया उससे हट के आपने ये बेसिकली टोटल विजुअलाइजेशन पे बेस करी है, क्योंकि आपकी मेमोरी विजुअल मेमोरी है। तो सबसे पहले आपने आपका जो राइट ब्रेन है उसको एक्टिवेट करना होता है, जो हम बच्चे के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं कि राइट ब्रेन एक्टिवेशन जरूरी है, क्योंकि राइट ब्रेन आपका क्रिएटिव ब्रेन होता है और 80% मेमोरी आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है। और ये देखें कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे की क्रिएटिविटी जीरो कर देता है। हमने बच्चों को सिर्फ रट्टे पे लगाया होता है, तो पहले तो वो आपने काम करना होता है। और उसमें फिर जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसमें सबसे पहले लिंक मेमोरी टेक्निक्स हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जुड़ी हुई है दूसरी चीज़ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लैपटॉप में भी एक पाथ बनता है ना, सी ड्राइव में इस फोल्डर में ये चीज़ रखी है, तो पूरा एक पाथ होता है। तो सिमिलरली माइंड में भी इस तरह लिंक क्रिएट होते हैं कि जैसे आपको पता होता है कि मेमोरी कैसे है, वो पूरी एक फिर थ्योरी है कि आपने पहले समझना है कि आपका माइंड कैसे चीज़ों को मेमोराइज कर रहा है। और टेक्निक्स में और फिर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को याद करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ताकि जैसे MCQs हैं उनके लिए हम लिंक मेमोरी टेक्निक यूज़ करते हैं। जो हमारी हैं हेडिंग्स आपने फॉर एग्जाम्पल याद करें, उसमें नंबर राइम सिस्टम है, उसकी मदद से हम याद करते हैं। दैन अगर अपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं तो उसके लिए माइंड मैपिंग है, नंबर्स डेट्स, हिस्ट्री डेट्स वगैरह याद करनी है, तो वो मेजर नंबर सिस्टम है, वो सारे मैंने अपनी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इन दोनों किताबों को जब आपने लिखा, एक तो मैं चाहूँगा नाजरीन की आसानी के लिए थोड़ा सा आप रब्त एक इसमें बता दें कि क्या है, क्योंकि एक तो कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है और लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइफ लर्निंग से रिलेटेड है। क्या डिफरेंस है ह्यूमन मेमोरी में, क्योंकि आपने वो सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर की बात की, इंसान को कहा जाता है कंप्यूटर और फिर जाहिर है वो सुपर कंप्यूटर बन गया, तो डिफरेंस क्या है ह्यूमन मेमोरी में और एक आर्टिफिशियल जो मेमोरी है उसमें? मेरे ख्याल में डिफरेंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली मेमोरी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, कितना आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि आपकी लाइफ जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ योर मेमोरी, कि जितना आपको कुछ याद रहा था उसके बेस पे आपने डिसीजन लिए और आप आज जिस भी पोजीशन पे हैं वो अपनी मेमोरी की वजह से हैं। सही। तो अगर लिंक क्रिएट करें तो जैसे ब्रेन अल्लाह ताला ने चूंकि यूनिक और वंडरफुल चीज़ दी हुई है, तो इसमें डिफरेंस ये कह सकते हैं कि आपका ब्रेन ना हर एक चीज़ को स्टोर नहीं करता, वो इस चीज़ को समझता
था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो उस चीज़ को स्टोर करता है, जबकि कंप्यूटर जो है उसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ये तो डिफरेंस है हाँ, बेसिक। ये डिफरेंस है। अच्छा सर, माइंड वर्कशॉप के आप सीईओ हैं, मुझे ये बताएं कि माइंड वर्कशॉप में आप क्या करवाते हैं, ये क्या है स्टार्टअप, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। ओके, अच्छा, ये 2019 में मैंने ये इनिशिएटिव लिया, ये सारा काम करना शुरू किया। तो एट दैट टाइम आई वाज फेलियर, कि किसी को यकीन नहीं आता था कि मेमोरी इंप्रूव हो सकती है या ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि यूनिक आइडिया था। तो फिर मैंने इंटरनेशनली लॉन्च हुआ, फाइवर पे मैंने अकाउंट बनाया ड्यूरिंग कोविड। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने सक्सेस दी, फाइवर के फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ, फाइवर चॉइस का टैग मिला मेरी गिग को। एंड देन वहाँ से जर्नी स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने PITB का एक इनिशिएटिव था, रीजन प्लान 9 का। तो वहाँ पे था कि अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया हो तो आप हमारे पास पिच करें। तो वहाँ मैंने जब आइडिया पिच किया तो इसको मैंने नाम दिया था माइंड वर्कशॉप, कि जैसे डिफरेंट गाड़ियों की वर्कशॉप्स होती हैं, डिफरेंट। अभी ये प्रॉपर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये प्रॉपर क्या एक्टिविटीज़ इसमें हो रही है? इसमें हम मतलब 2 हमारी सर्विसेज हैं। एक में हम मेमोरी ट्रेनिंग देते हैं, उसमें स्पेशली जो ऑडियंस है हमारी वो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड बच्चे हैं, जो कि समझदार होते हैं, क्योंकि स्किल है, उनको लर्निंग और मेमोरी टेक्निक्स आप पढ़ा रहे हैं, इससे तो बहुत फायदा होता होगा उनको। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अब तक जो है वो नेशनली एंड इंटरनेशनली 5000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। तो फीडबैक कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फीडबैक है। मैंने बताया कि उसी सिर्फ अगर आप इंटरनेशनली देखें कि उन रिव्यूज़ के बेस पे मैं फर्स्ट पेज पे टैग हुआ कि जो क्लाइंट्स रिव्यूज़ देके जाते थे। इससे बच्चों के लिए याद करना और मार्क्स लेना आसान हुआ है? बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और देखें इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। आप जब एक टेक्निक सीख लेते हैं तो आप एक तो आपका टाइम कम हो जाता है, एंड देन लॉन्ग लाइफ लर्निंग है कि आपको देर तक चीज़ें याद रहती हैं। फिर मैंने जब ये पिच किया तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 90 में से टॉप ऑफ द लिस्ट थे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के टॉप 9 स्टार्टअप में जो है वो मेरा स्टार्टअप था। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सर, इस स्टार्टअप को लेके आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं आप, और किताबें क्या आपकी और भी पाइपलाइन में हैं? जी बिल्कुल, अभी एक और बुक पे काम कर रहा हूँ, और अब मैंने ना अभी रिसेंटली मैंने टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट किया। तो क्योंकि मुझे लगता था कि पहले बच्चों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो टीचर ट्रेनिंग में मैंने देखा कि अब मेरा है कि पहली चीज़ तो ये है कि मैं लाइक एजुकेशनल बुक के आपकी जो स्टडीज़ में होती हैं, जैसे आपने मेमोराइज़ करना है तो उस हवाले से बुक लिखने का प्लान है। एंड देन जो विजन है मेरा वो ये है कि हम चीज़ों को समझें, लाइफ को ना आसान बनाएं, और स्पेशली एजुकेशन को। बेसिकली एजुकेशन बेस हमारा रट्टे सिस्टम पे कर रहा है, लेकिन अगर हम उसे समझ लेंगे तो वो ज़्यादा आसानी है। रट्टा लगा के भी याद करना और समझ के भी चीज़ याद करनी है। सर, ये जो मेमोरी टेक्निक्स आप सिखाते हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है या सिर्फ फिजिकली आपके पास लोग आते हैं? नहीं, ये हमारी होती ही ऑनलाइन है। सही। क्योंकि फिजिकली कम तो लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग? कोई लिंक आप हमें दे देंगे, हम भी शेयर कर दें जी अपने बिल्कुल, प्लेटफॉर्म? मेरी वेबसाइट है www.mindworkshop.pk, ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे। अच्छा सर, बेसिक टेक्निक, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सुन रहे होंगे हमारे, मैं चाहूँगा कि कोई आपकी तरफ से तोहफा उनके लिए, कि अगर वो एक आम बंदा है, स्टूडेंट है, जिसको चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें? देखिए, उसमें सब पहली चीज़ तो ये है कि एक इस चीज़ को समझ लेना कि मेमोरी जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे हमारे नॉर्मली कॉन्सेप्ट यही था, मिसकंसेप्शन ये है कि एक बच्चा जो कुन ज़हन है तो वो कुन ज़हन है। तो अब चूँकि इन्फॉर्मेशन है, चाहे यूट्यूब पे जाएँ, जस्ट सर्च करें हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर मैं गिफ्ट दूँ तो पहली चीज़ तो इसको अंडरस्टैंड करना, और कभी भी ना इंसान की मेमोरी कम नहीं होती है। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी मेमोरी कम हो रही है, इसलिए वो हमें लग रहा होता है, फिर अल्टीमेटली जो चीज़ सोच रहे होते हैं वैसे मेमोरी कम हो रही है। सही। सर, इंस्पिरेशन आपकी इस 16 साल में पढ़ाने के करियर में, और फिर अब जो आपने नए काम शुरू किए, इनमें कौन इंस्पिरेशन है आपकी? इंस्पिरेशन बहुत सारी थी। पहले तो जब तक मैं टीचिंग में लाइक टीचिंग में जब मैं आया ना, तो मतलब कि पैशन नहीं था। 16 ईयर बिफोर इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गई, एंड देन फिर जब मैंने टीचिंग को पैशन बना लिया, देन कासिम अली शाह साहब वाज द फर्स्ट पर्सन। इनकी मुझे एक लाइन याद है कि जो मुझे आज भी कि मुझे वो इंस्पिरेशन देती है। इन्होंने कहा कि मुझे अगर सक्कर से भी फ़ोन आता था ना कि वहाँ पे सेशन है और आपने आना है, तो मैं बस में बैठता था, वहाँ पहुँच जाता था। तो वहाँ से मुझे लगा कि, और अब भी अगर हम यूथ में भी देखें तो हम हार्ड वर्किंग नहीं करती, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है, बाकी बहुत सारे और भी लोग हैं इंस्पिरेशन में। थैंक यू सो मच इंजीनियर मोहसिन भट्टी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया, कुछ मेमोरी टेक्निक्स की भी आपने जिक्र किया, और जो लोग इनसे सीखना चाहते हैं ये टेक्निक्स, वो लिंक्स पर रब्ता कर सकते हैं जो हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।